जब मैं यहाँ पे आया मैट्रिक्स में तो एक अच्छी चीज़ लगी है कि जो क्लासरूम के बाद है ना वो 15 मिनट का गैप होता है। आप वहाँ पे कितने ही डाउट पूछ सकते हो। अच्छा। और ये भी था कि अपन अगर किसी से टीचर से डाउट पूछना है ना तो उनके अपन हम पर्सनल नंबर लेके और वो हमको फ़ोन कर देते और वो बता देते थे डाउट भी। अच्छा, और वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो सकता। जिस तरीके से बच्चों का केयर अप की जाती है, जिस तरीके से बच्चों को टैक्टिस बताई जाती है, तो वो पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा तरीका आपका बहुत ही। हमने ऐसा सुना है कि सपने सिर्फ देखे जाते हैं, पर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि सपने चलते भी हैं, सपने यात्रा करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश। लोगों के एक आंख में देखे गए सपने मैंने बहुत सारी दूसरी आंखों में पलते हुए और उनको सच होते भी देखा है। आज मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा वो भूमि है जिसको भगवान कृष्ण की कर्म भूमि कहा जाता है, जहाँ पर आकर के उन्होंने संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत रचा। धर्म और अधर्म की दो पालों को एक स्थान पे खड़े करके उनको धर्म विजयी कराने का काम उन्होंने किया। और वहां पर सिवानी करके एक जगह है, सिवानी में मैं आज एक परिवार में बैठा हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन का ये बच्चा है। माता पिता दोनों साथ हैं, बुआ जी साथ हैं, छोटी बहन साथ में है। नाना जी डॉक्टर थे। बच्चे ने जब जन्म लिया, अपने अपने नाना जी को देखा तो उनका उस जमाने का जो डॉक्टरी का एक ग्लैमर था, उस कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क में भी आया कि शायद कभी भविष्य में मैं भी इस तरह की भूमिका निभाऊं। दादाजी थे, वो कभी पटवारी बनाना चाहते थे, कभी एसडीएम बनाना चाहते थे, पर एक समय के बाद में उनको लगा कि नहीं, पटवारी एसडीएम नहीं, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है। तो दादाजी का भी सपना डॉक्टर, नाना जी का भी सपना डॉक्टर। माता पिता दोनों सरकारी सेवा में हैं, एक सरकारी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरे पंचायती राज विभाग में हैं। पर बच्चे ने नीट करने का, डॉक्टर बनने का सपना देखा, इस यात्रा को जिया जो नाना जी से, दादाजी से होते हुए वहां तक पहुंची। और मैट्रिक्स नीट डिवीजन के इस बालक ने 690 नंबर ला करके नीट यूजी 2024 को क्रैक करा। यात्रा बड़ी रोचक है। और कहाँ सिवानी से निकल करके सीकर जाना, कैसे वहां की यात्रा रही, परिवार का क्या सोचना मानना है, कैसे उनके अनुभव है, क्या उनको लग रहा है इस पूरी सफलता पर, आइए आज सब सारी बातें करते हैं, मिलते हैं उससे। मेरे बाई और कपिल बैठा है, दाई और सर बैठे हैं, कपिल के पापा हैं, मम्मी हैं, बुआ जी हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके पूरे परिवार में जो एक पुरानी परंपरा थी, आप वाली पीढ़ी में ये ना रही, पर वो फिर से जीवंत होने वाली है और बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने जा रहा है। सर, बहुत मुश्किल होता है, सामान्यतः ऐसा सुनने में आते हैं कि भाई आप खुद सरकारी अध्यापक भी हैं, आप अपना एक बहुत अच्छा एजुकेशनल संस्थान भी, उसमें बहुत सारी चीजें वो चलाते हैं। सामान्यतः से कहते हैं कि भाई मास्टरों के बेटे पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, एक मान्यता ऐसी चलती है लोगों में है। सच्चाई तो नहीं है ये, क्योंकि मैं भी अध्यापक का बेटा ही हूँ। पर ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत गाइड करना होता है, बच्चों को मार्गदर्शन देना होता है। घर में हम उतना मार्गदर्शन दे नहीं पाते भाई, उस तरीके से चीजें बता नहीं पाते। फिर भी बच्चे ने नीट क्लियर किया, तो आपका मतलब इस पूरे मामले में कैसा देखना है आपको, आपकी क्या भूमिका रही, कैसा रहा? देखिए सर, मैं भी काफ़ी टाइम से एजुकेशन लाइन से, मेरा खुद का प्राइवेट स्कूल था जी। तो मैं लगभग मेरा टाइम स्कूल की ऑफ के बाद में गांव में विजिट में जाता था कि ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं जी, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो उन बच्चों को मोटिवेट करना। जी। और मेरे स्कूल से भी कम से कम ये 10 बच्चे हैं जो MBBS नीट क्रैक किया है। तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूँ कि कोई भी आदमी गाइड करने से एक आदमी सफल हो जाता है तो अपने आप को सफल ही मानता है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आज भी लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, गांव में जाते हैं तो बच्चे बड़ा आदर सम्मान करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हमारे में एजुकेशन का इतना वो नहीं था जी। तो मैं शाम को लेट आता था तो घर वाले, मम्मी पापा या इसकी मम्मी कहती थी ये घर पे लेके साइकिल लेके बाहर गलियों में होता है, इसकी दादी जी पीछे पीछे रहती थी जी। तो माँ मेरे को कहती थी बेटा मेरे तो पैर दुखने लगे, इसने तो परेशान कर लिया। तो हर घर में ये होता है कि एक बेटा है तो उसको थोड़ा सा दादा दादी जब लाड प्यार करना थोड़ा। हाँ। तो इसके नाना जी डॉक्टर थे तो वहाँ जाता था तो वहाँ ये देखता था कि नाना जी की बड़ी पहुँच है, पेशेंट आते थे उनसे दूर दूर तक, नाम था, सम्मान भी बहुत ज्यादा लोग हाँ जी हाँ जी। नहीं वैसे वो उनका वैसे भी सम्मान था कि वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवाएं करते थे। अरे वाह, मतलब पैसा नहीं बना रखा था इसको, सही बात है, उन्होंने सेवा का ही इसको माध्यम माना। हाँ, उन्होंने इसको सेवा ही माना था कि जो गरीब आता था तो उसको ये नहीं कहते थे कि भाई किसी के पास पैसे नहीं भी थे तो पर्ची के उन्होंने कभी दिखाने के लिए पैसे लिए नहीं, मेडिसिन थी वो भी दे देते थे। फिर मेरे ये आके मैं खुद गुरुकुल में पढ़ा हूँ कुरुक्षेत्र में जी, जहाँ अच्छे संस्कार हैं जी। तो हमने फिर इसको गुरुकुल नीलोखेड़ी में डाल दिया था जी, क्लास 6 से 10 तक जी। और उसके बाद इसके ये हो गया भाई बाबा मेरे को नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो भाई नीट की तैयारी करनी है तो
मानसर का इनका काफ़ी मैंने सुना। फिर मानसर ने मैट्रिक्स की नई डिवीजन स्टार्ट की तो वहाँ गए तो सर ने कहा कि आप निश्चिंत रहो जी, हम बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो हुआ भी अच्छा, मेहनत सर ने काफ़ी मेहनत की है जी। और हम तो ये सोचते हैं कि भाई आपकी जो संस्था है वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। जी जी। और ऐसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र अंचल से जो बच्चे निकल के आए, तो पहले क्या था कि जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे थे MBBS डॉक्टर के बेटे वो करते, तो हम तो सब सपना भी ले सकते थे। सही हम तो सोचते थे ठीक है कलर बन जाएगा या सिपाही खेती किसानी करने वाला आदमी यही सोचता है कि फौज में भर्ती हो सकते, इतने ही सोच सकते थे, ज़्यादा नहीं सोचते थे जी। लेकिन बच्चे ने और आपके जो टीचर्स थे, गुरुजन थे, उनका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा। और बड़ी खुशी है कि देखो हमारा तो है ही बच्चे का भी, लेकिन उसके ज़्यादा जो इनके जो पूरे परिवार का, खानदान का, सभी का। हाँ जी हाँ जी। और जो टीचर्स है मैं तो उनकी ज़्यादा मानता हूँ। देखो टीचर्स तो भगवान के बराबर ही होता है। सही बात। तो उनको बढ़िया गाइड किया, इनको बच्चों को थोड़ा सा इनका हर पॉइंट पे इनका ध्यान रखा, केयर रखा इनका। नहीं तो बच्चे क्या है कि शहर में जाके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं साहब, पूरा पूरा ही। और ये बात आपकी ठीक कर रहे हो आप कि लोग कहते थे कि मास्टर का बेटा बिगड़ता है जी। लेकिन हम उन मास्टर में नहीं थे जी। हमने हमेशा क्या है कि समाज के अंदर अपना जितना हो सकता है उतना ईमानदारी से काम किया। हाँ जी। उसका भगवान ने पे भी बिल्कुल बिल्कुल। रात को सुबह 8 बजे घर से निकलते थे जी, शाम को 9 बजे 10 बजे हम घर पे आते थे। कोशिश ये रहती थी कि फील्ड के अंदर बच्चों का टाइम टेबल फिक्स किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं बच्चों की तो आदत भी हुई, हमने क्रिएट कराई बच्चों को भी 3 से 5 आपको पढ़ना है, फिर ये आपका गेम का टाइम बटे, ये शाम को खाना खाना। क्यों, मैं खुद गुरुकुल का स्टूडेंट रहा हूँ जी। सही बात है। तो माँ बाप हर आदमी तो हॉस्टल में छोड़ नहीं पाता। बिल्कुल सही बात। लेकिन बच्चों में एक आदत डाली है बीच की 4 या 5 घंटा स्टडी में दें। सही बात। वैसे ही मैंने अपने बेटे को यही कहा, मेहनत करो, अच्छा नाम रोशन करो। दादी थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो उनका हमेशा सपना रहता था कि भाई मेरा पोता पोती कामयाब हो। तो आज बड़ी खुशी की बात, आज फादर साहब नहीं है लेकिन वो जहाँ पर भी है उनको अच्छा लग रहा होगा उनको। बिल्कुल हमारी आत्मा संतुष्ट है जी। सही बात तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी सर आप लोगों का, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाना बड़ी बात होती है। नहीं तो देखो स्कूलिंग में बच्चे निकलना बड़ा मुश्किल का काम आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर है, डाइवर्जेंस बहुत होते हैं, उम्र ऐसी कच्ची उम्र होती है उसमें। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो टॉपिक्स जो टेक्स्ट होते हैं, क्योंकि देखो इतना कंपटीशन है, 25-26 लाख बच्चे पेपर देते हैं। उन बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हर ही होता है। सही बात है। जो बच्चा इस फील्ड में जाता है तो हर बच्चा मेहनत करता है जी। लेकिन आपकी जो एकेडमी में जिस तरीके से बच्चों का केयर अप की जाती है, जिस तरीके से बच्चों को टैक्टिस बताई जाती है, तो वो पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा तरीका आपका बहुत ही। तो उससे बड़ी बच्चों को बड़ा तो मैं तो हमेशा से ही शुक्रगुजार रहूँगा। और मेरे तो यार दोस्त जो सर्कल है जी जी। मैं तो मैट्रिक्स का ही प्रेफरेंस देता हूँ। धन्यवाद। और आपके बार भी कम से कम 20 बच्चों ने आपके एडमिशन लिया है। जी जी जी। और वो भी संतुष्ट है। पीछे वो और कोई अकेडमी में जो पढ़ाते थे, जी जी जी, नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन 2-3 अकेडमी थी सीकर के अंदर, तो वहाँ बच्चे 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। उनके बच्चों के नंबर करीब 350-400 क्रॉस नहीं कर पाए। अब मैंने उनसे पूछा भी आपका रिजल्ट कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि सर पहले से आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, पहले आप हमारी मुलाकात नहीं, आपने पूछा कि। सही बात। फिर मैं पहले आपको कहता कि मुझे तो रिजल्ट अब की बार मिला है जी, तो रिजल्ट मिला तब मैंने आपको बता दिया भी वहाँ मैट्रिक्स का अच्छा रिजल्ट है, अच्छा माहौल है वहाँ पे। देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये साझी लड़ाई होती है भाई, पेरेंट्स जो हैं वो साथ में आए और अच्छी कोचिंग मिले, बिल्कुल तभी बड़ी सफलताएं आती हैं। तो ये आपका विश्वास है, इस विश्वास पे हमारी सारी फैकल्टी टीम बहुत मेहनत करती है, वो खरे उतरते हैं, तो ये हमारे लिए भी खुशी क्या है कि लोग आजकल भीड़ गैदरिंग जहाँ होती है तो वही बच्चे को शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गैदरिंग को मत देखिए, आगे सिस्टम को देखिए प्रॉपर आउटपुट और उन टीचर से फैकल्टी जो टीम जो आपकी काम कर रही है। जी जी जी, मान सर हैं और वो मदन सर जी का बड़ा आपके ये बच्चे बड़ा वो बताते हैं, बहुत जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन है सर का। और देखो आज इस मुकाम पर हो और फिर भी इतनी डेडिकेशन तरीके से 12 घंटे क्लासेस लेते हैं और एक क्लास 1 मिनट लेट नहीं होती उनकी। जबरदस्त स्टैमिना है जी, इतना देखो नहीं हो सकता सर, बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। तो ये एक समाज के लिए बड़ी अच्छी मिसाल है जी। और मैट्रिक्स के लिए भी देखो ये है कि मान सर जैसे, मदन सर जैसे जो डेडिकेटेड पर्सन जो काम कर रहे हैं, तो उनके नीचे हमारे बच्चे पढ़े हैं तो बड़ा, हाँ, इनके लिए गौरव की बात है। मैं चाहता हूँ कि मदन सर कई साल तक जिए ताकि मैं मेरे छोटे बच्चे उनको भी मैं कोचिंग दिला सकूं सर से। ये बहुत अच्छी शुभकामनाएं सर, बहुत धन्यवाद आपका। लंबी उम्र हो जी, तो ताकि हमारे भी
आगे भी छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल उनको भांजा मार्गदर्शन मेरा, मिलता भतीजा रहे। मेरा छोटा, जी तो मैं तो ये कहता हूँ सर के पास पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल 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 लेकर के आए। एक भांजा है हमारा, जी उसको भी वहीं भेजेंगे, अच्छा मैट्रिक्स बैंक। बहुत बढ़िया। आप तो खुद सरकारी सेवा में है, जी तो अब तो साथ में जो आपके कलीग्स काम करते हैं मैम का वगैरह रहते होंगे, सब बधाइयाँ दे रहे होंगे। बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं वो। भाई एक सफलता आती है ना, तो उस सफलता में बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान सारे है। लोगों का है, कई बार लग जाता है कि केवल हमने कर लिया, पर हम नहीं करते, उसमें पता नहीं कितने लोगों ने बहुत लोगों का होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किया, तब जाकर जी। के हम लोग वहाँ जैसे पहुंचे। इसकी ताऊजी भी बहुत करते थे जी कि ये कामयाब हो जाए, तो उनके भी थोड़ी दवाइयाँ चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो कहते हैं कि ये बन जाएगा ना तो मैं दवाइयाँ नहीं लूंगा। ये हाँ डॉक्टर बिल्कुल बन जाएगा, मैं दवाइयाँ बंद कर दूंगा। बंद कर दूंगा। तो भगवान सही कर रहा है, 5 साल के बाद उनकी दवाइयाँ भी बंद हो हो जाएंगी, जाएंगे हमें लगता है। बिल्कुल, ईश्वर करे डेफिनेटली ऐसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। बुआ जी भी हैं साथ में, बुआ का भतीजों से बड़ा अच्छा संबंध रहता है, बड़ा अच्छा मतलब प्रेम रहता है। बहुत ज्यादा है मेरा तो। बहुत खुश हूँ मैं तो, बिल्कुल। मेरा भतीजा डॉक्टर बनेगा। बचपन से ठीक था ये पढ़ने में? हाँ बचपन से ही बहुत अच्छा है पढ़ाई में, जी 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 बहुत तेज है, शरारत में भी और पढ़ाई में भी। शरारत में भी, उसमें दोनों। गुड़िया बैठी है, मैं गुड़िया से बात करूंगा। दीक्षा, दीक्षा 6 क्लास में है। दीक्षा, भैया जब पढ़ने गए तो आपका मन लग गया था यहाँ पर? मम्मी भी चले गए साथ में, भैया भी चले गए, आप यहीं थे? मेरा लग जाता था। लग जाता था। फिर आप कभी आए हो, सीकर आए हो आप? मैट्रिक्स में भी आए हो? हाँ कैसा लगा आपको मैट्रिक्स? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप भी आओगे पढ़ने के लिए वहाँ? हाँ। चलो फिर जल्दी से, आप 6 क्लास में हो, फटाफट 3-4 साल पढ़ाई कर लो, फिर जैसे 10th होती है आप चले आओ सीकर। मेरे को भी कहती है मम्मी कि आपने छुट्टियां लेंगी भैया के लिए, हाँ तो मेरे लिए छुट्टियां, मैंने कहा 1 साल की बचा रखी है तेरे लिए। हाँ कि मम्मी मैं तो 12th करूंगी, इतने में तो आप बुढ़े हो जाओगे। मैंने कहा, बेटी रोटियां बनाना और कपड़े धोना नहीं भूलूंगी। ये नहीं भूलूंगी मैं। तो कोई बात नहीं, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी फिर खाना तेरे को पढ़ाना तो बेटा रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या है उसमें और क्या क्या। चिंता करनी। कपिल, आपसे बात करूंगा मैं, परिवार से बात करने पर चीजें समझ में आई, आपको भी आई होंगी, मुझे भी आई कि कितने सारे लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, तब चीजें बैठती हैं। जी सर। यहाँ पर जब यहाँ पर पढ़ाई का उतना माहौल नहीं है, सीकर गए तो सीकर थोड़ा सा बड़ा शहर तो है ही है, हाँ जी तो बहुत सारे डाइवर्जेंस भी होते होंगे। हाँ जी। कभी ऐसे फील हुआ कि मैं जिसके लिए आया हूँ वो नहीं कर रहा, कुछ और कर लूँ, कैसे ऐसा होता था कभी कभार? नहीं सर, मेरा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था। ये आपने इंटरव्यू लिया होगा, ये मोहित है, विकास है, ये अपने अपने में मगन रहते थे। ये दोनों अपने अपने में मगन रहने हाँ वाले। नहीं, हम तीनों ही अपने में मगन रहते थे कि हमको क्या है, मैं संडे के लिए प्रिपेयर करते थे पहले तो ये कि संडे को हमारा माइनर होता था, तो पूरे हमारा कंपटीशन वाला एक तो बढ़िया फ्रेंड सर्कल चूज करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात। अगर फ्रेंड सर्कल बढ़िया चूज कर लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं है। कोई डाइवर्जेंस नहीं आते सर। हाँ, फिर ये रहता ना कि यार उसके नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, तो अगली बार इसको कैसे ठीक करूं, तो हाँ हर जी सर, ये हर भी हर competition किसी wise किसी होता बात में है। चलता रहता है, पता नहीं चलता साल कब निकल जाता हाँ जी सर। है। मैट्रिक्स का कैसे सिस्टम लगा आपको? तो सर पहले तो मैं 11th में किसी और इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ पे मैं जब रहा था तो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब देखा नहीं गया, इतनी ज़्यादा केयर नहीं की गई कि मतलब टीचर्स के द्वारा डाउट बताना नहीं बताया गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मैट्रिक्स में, तो एक अच्छी चीज़ लगी है कि जो क्लासरूम के बाद है ना, वो 15 मिनट का गैप होता है, आप वहाँ पे कितने ही डाउट पूछ सकते हो। और ये भी था कि अपन अगर किसी से टीचर से डाउट पूछना है ना, तो उनके अपन पर्सनल नंबर लेके और वो हमको फोन कर देते और वो बता देते थे डाउट भी। अच्छा, और वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो सकता। हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेज दो, भले वहां से भी रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। जी सर। ठीक बात है। आपने लगातार स्टडीज करी, कभी एब्सेंट वगैरह रहे कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। टेस्ट वगैरह पूरे दिए? पूरे दिए सर। क्या एक्सपीरियंस रहा टेस्ट वगैरह देते समय? टेस्ट वाले में सर एक बात तो थी जो मैंने इग्नोर करी, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा भी लग रहा है कि मैं शुरुआत के टाइम ना, मतलब जो माइनर्स होते थे तो उसमें मैं पेपर को एनालिसिस नहीं करता था। ओके। हाँ जी। लेकिन वो मैंने डीटीएस में एनालिसिस स्टार्ट करी ना, तब मेरी जो इम्प्रूवमेंट आई, बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि सर क्वेश्चंस तो वही है ना। वही है भाई, वो एनालिसिस करने से ये समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन में यहाँ गलती हो तो अगली बार वो रिपीट नहीं होगी। फिर इतने टेस्ट दे लेते हो कि नीट वाले दिन लगता ही नहीं कि कुछ अलग से चल रहा है क्या। वही आया था। वही वैसा कुछ होता है। नीट का जब एग्जाम देने गए, कहाँ आया था सेंटर? नीट का कोटपुतली। अच्छा, कोटपुतली में आया था। एग्जाम हॉल में जब गए, पेपर सामने आया, तो क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो था सर वही माइनर वाला एक्सपीरियंस था। अच्छा। कोई चेंज नहीं था, बस ये था कि वो कमरे अलग अलग थे, साथ में कलीग्स अलग थे। प्रेशर नहीं था नीट का? प्रेशर तो नहीं था सर, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सबसे पहले बायो करते हैं, इतनी आसान बायो ही थी, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आया। वो 2-3 सवाल नहीं आए थे फिजिक्स के, शुरुआत में थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन वो आगे फिर वो पूरे फ्लो में हो गया। फ्लो में हो गया। हाँ जी, पूरा हो तो गया। बाहर निकलते समझ आ गया था कि सिलेक्शन हो गया? जी, पूरा समझ में आ गया था।
कौन थे साथ में, कौन थे? पापा थे, थे, मम्मी थे, दोनों थे। बाहर निकलते ही क्या बोला बच्चे ने? मेरे पापा आपकी बार क्लियर है। क्लियर। नंबर नंबर घर जाके जोड़ेंगे जो भी आएंगे। हाँ वाला क्लियर है जी। ठीक बात है। नहीं, नंबर भी सर गाड़ी में जोड़ लिए थे इसने। अच्छा, गाड़ी में बैठे नंबर में सब 2-3 मेरे को क्वेश्चंस में डाउट था, उनमें देख लिया। और बाकी पता ही था कि ठीक ठाक हाँ, हुए। वही तो कॉन्फिडेंस आता है सर, वो टीटीएस देने से वही आता है कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब फिर बच्चों को यदि मैं बोलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है आपके यहाँ नीट करने वाले हैं, वो जरूरी नहीं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में हो, कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, जी, उनको क्या मैसेज दोगे फिर? उनको ये है कि सर कि डे 1 से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको नीट निकालनी है तो ये है कि जो डेली का काम डेली करे ना, तभी वो ये कोट ऑफ द डे यही है कि आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन, अगले दिन पढ़ी भी नहीं रही, ठीक बात है। तो उसका एवरेज निकल 0 आ जाता है लास्ट में, आउटपुट नहीं आता उसके अंदर। लेकिन आप डेली 4-4 घंटे ही पढ़ लोगे ना तो उसका भी आउटपुट बढ़िया आ जाएगा। जाएगा। जी डेली का काम डेली करो, कंसिस्टेंसी रखो, जी, टेस्ट रेगुलर दो, क्लासेस रेगुलर लो। जी बहुत बार बच्चे ऐसा कहते हैं कि भाई एक ही जगह से पढ़ाई कर रहे हैं यार, इतना बड़ा एग्जाम है, पता नहीं ये सर कैसा कराएंगे नहीं कराएंगे, स्टडी मटेरियल कैसा होगा, तो यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, इंटरनेट से भी ले लो। ये चीज़ काम करती है क्या? नहीं सर, पता है क्या है, वो हमारे मदन सर ने एक बात बताई थी कि अगर तुम्हारा जो सोर्सेज है और तुम्हारा रिजल्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर तुम जितनी ज़्यादा सोर्सेज रखोगे तुम्हारा रिजल्ट उतना ही डाउन आएगा। अगर सोर्सेज को आप एक कंबाइंड तरीके में रखोगे, कंसिस्टेंट, मतलब वो एक छोटे छोटे सोर्सेज रखोगे ना, मतलब जैसे एनसीईआरटी होगी, सिर्फ एनसीईआरटी का सोर्स हो गया, आपका स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाया, हाँ जी, वही सेम वही हो गया। ठीक है। अगर ये नहीं है कि आप कोई और कोचिंग से डीपीपी कर रहे हो, अरे वो इनफ है भाई, वो टीचर्स बहुत इनफ है। सही बात है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है क्या आने वाला पता है, है क्या आने वाला है। विश्वास तो करो उन पे, पूरा 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 विश्वास करो। जी ये बहुत बढ़िया बात है। क्लास का कोई कभी कुछ मजेदार इवेंट, कोई इंस्टेंस याद हो कि तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि यहाँ उस दिन बड़ा मजा आया या कुछ ऐसा रहा? ये क्लासेस, वैसे बच्चे कहते हैं कि रेगुलर क्लासेस सर ऐसी होती हैं, मदन सर पढ़ाते हैं, हाँ जी, तो मतलब उनकी एनर्जी का लेवल ऐसा कहते हैं कि पहली क्लास और लास्ट क्लास में एक जैसा। एनर्जी तो सर लेवल बहुत बढ़िया उनका। लास्ट क्लास में भी वैसे ही है कि अगर आप नए कोचिंग में आए हो ऐसा लगते हैं, ये नहीं है। गजब लाते हैं यार, गजब पढ़ाते हैं, मतलब इतनी मेहनत करते हैं। मान सर बच्चों से केयर करना, पूछना उनसे, सबसे करना। यहाँ पर आसपास में कुछ बच्चों ने संपर्क किया, अब तो लोग राय लेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि हाँ करे थे सर, फोन पे कर लिया था मैंने। फोन पे कर लिया था, क्या राय दे रहे हो उनको? उनको यही दे रहा हूँ सर, आपको दिया था मैंने, वो कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट हो, सही बात है। टीचर्स पे बिलीव करो, टीचर्स पे बिलीव करो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं जी और वो अच्छा करवा पाएंगे आपसे। जी। तो मैम अब तो ऑफिस में तो फिर मिठाई विठाई तो पहुंचानी पड़ी होगी। पूरी पार्टी दी थी मैंने। अच्छा। बिल्कुल पूरी पार्टी दे दी थी। पूरी पार्टी दी हाँ थी। जी। आपके भी जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी अब तो सर से पूछे होंगे कि सर अब तो बेटा भी डॉक्टर है, तो क्या? नहीं बढ़िया, सब ने बच्चे बड़े खुश हुए थे जी। बाकी आसपास के जो यार मित्र हैं, दोस्त है, जी, वो बड़े खुश हुए। अच्छा देखो, अच्छा लगा। उनको अच्छा लगा कि भाई हाँ एक बढ़िया, एक भाई एग्जाम्पल सेट होता है ना फिर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मार्ग खुल जाते हैं, उनको लगता है कि यार उनके वाले बच्चे ने किया है, कपिल ने किया, तो अपन भी कर सकते हैं, तो नहीं उनको सर, प्रेरणा मैं मिलती है। तो मार्क की बात नहीं, मैं बच्चों को जैसे गाइड करता रहता हूँ। जी, अब तो मैंने कॉलेज में थोड़ा से गवर्नमेंट जॉब में इसमें आ गया, तो उससे पहले जो स्कूलिंग था तो मैं छुट्टी होते एक गांव में निकल जाता था, तो वहाँ बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को बताना एजुकेशन का क्या वैल्यू है। तो अब भी जब भी जाता हूँ तो जो ग्रामीण क्षेत्र से पता लगता है कि इसके परिवार में बैकग्राउंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उनको पूरा मोटिवेट करता हूँ। मेरा एक इंसिडेंट है, यहाँ गोठा गांव है नज़दीक में, वहाँ का एक मेरा स्टूडेंट था, उसके पापा जी एक मिस्त्री का काम करते हैं, तो वो लड़का शुरू से मेरे पास पढ़ता था। तो मैंने उनको बोला भी देखो 11th-12th मेरे पास रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि मेरी पढ़ाई कमज़ोर है, लेकिन जो बच्चों को अचीवमेंट है, आपका लड़का डॉक्टर बन सकता है, बढ़िया इसमें है कैपेबिलिटी, अच्छा कर सकता है लड़का। तो बोल जी हमारी इतनी औकात तो नहीं है, इतने पैसे तो नहीं है, कुछ नहीं है यार, हो जाएगा, आप मेहनत मजदूरी करो, कैसे भी करो। तो उन्होंने सिक्कर भेज दिया था, और वो लड़का बच्चा, हाँ 3 साल पहले हो गया उसका। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये पूरे परिवार का परिदृश्य बदल गया। हाँ, अब वो जाते हैं, बड़ा बेचारे बड़ा आदर सम्मान करते हैं। उनके दादाजी हैं, वो एक्स आर्मी मैन है जी, तो वो बड़े खुश होते हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। और अब तो और मोटिवेशन आ गया आपके पास में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब तो मैं जितने मेरे यार दोस्त हैं जो मेरे सर्कल में हैं जी, तो हमेशा मोटिवेट करते हैं। इवन हमारे एडवांस साहब हैं, पिलानी से हैं, तो पिलानी बच्चे पढ़ते हैं, उनकी गुड़िया MBBS फाइनल ईयर में आपकी बात जी। तो मैंने बोला सर अगली बार, बोले जी अगली बार तो सोमवीर मैं भी मैडम को बच्चे को सिक्कर भेजूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट आपके मैट्रिक्स का एक स्टूडेंट तैयार हो रहा है। है। हाँ 11th में आएंगे वो बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमारे अच्छा गांव देखो में सर, भी पहला डॉक्टर है ये। अच्छा, गांव से पहला डॉक्टर है। हाँ हमारे पहला गांव में डॉक्टर पहला ही है। डॉक्टर है। क्या बात है। सभी खुश है हमारे गांव में, परिवार में। हमारे परिवार में भी पहला ही डॉक्टर है। देखो, हर परिवार का एक इतिहास होता है, हो सकता है कि वो लिखा जाए नहीं। हरियाणा में तो मैंने देखा भी है कि गांव के बाहर एक ऐसे हाँ, चौक सा बनाया जाता है, उसको साइन बोर्ड कुछ होता है, उसको लिखाते साइन बोर्ड होते हैं, उसमें शायद गौरवपथ ऐसे बनाए जाते हैं। हरियाणा में कभी आना, मैं खूब घूमा हूं हरियाणा में, इसलिए मुझे पता है कि वो गांव के बाहर एक गौरवपथ होता है, उस पर एक बोर्ड चारों तरफ लगा हाँ, होता है वो गांव की कि गांव की विशेषताएं विशेषताएं होती है कि इस गांव में कैप्टन कौन बना, कब क्या रहा। हाँ जी, हाँ तो गांव का पहला डॉक्टर है, तो ये मान के चलो कि उस गौरवपथ पे नाम आने वाली बात है, ये बड़ी बात सभी है। बोलते भी एक किसान का पोता डॉक्टर है। सही बात है, किसान का पोता और गांव का पहला डॉक्टर। इस परिवार से हम लोग बात कर रहे थे और सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब कुछ बड़ी सफलताएं पानी होती हैं तो आपको सबको एक दिशा में चलना होता है, सारे लोगों को एक तरीके से सोचना होता है और सारे लोगों को एक तरीके से अपनी शक्ति को लगाना होता है। आपने देखा होगा, बड़े युद्ध वही सेनाएं जीतती हैं जिसका हर सैनिक केवल एक लक्ष्य की ओर चले। कपिल ने अपनी मेहनत करी, माता पिता ने अपना सहयोग दिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, बुआ जी, सबका अपना अपना योगदान रहा और एक बड़ी सफलता के रूप में ये बच्चा हमारे सामने है। इसको एडमिशन भी मिल गया है दिल्ली की वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जी, जो GMMC। सफदरजंग। हाँ, सफदरजंग सफदरजंग में जो है वो हॉस्पिटल। देश की प्रतिष्ठित एक कॉलेज है, वो लेकर के ये बच्चा डॉक्टर बनने की और अपने सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। मैट्रिक्स पूरे परिवार की ओर से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने कहा ना कि सपने यात्रा करते हैं, दादा से नाना से जो सपना प्रारंभ हुआ वो आकर के दोहिते ने पोते ने पूरा करा। ये यात्रा ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि कपिल से देख करके और कई सारे गांव में कपिल पैदा हो, ये यात्रा इसी तरह बनी रही, ऐसे ही चलती रहे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपके बच्चे में भी ये सामर्थ्य है और आपको लगता है कि वो अच्छा कर सकता है तो उसको हौसला दीजिए। इस बात से ज्यादा चिंता मत करिए कि आपके पास पैसे कितने हैं कि नहीं। योग्य बच्चे होते हैं, उनके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। बिल्कुल सर। मैट्रिक्स की बाहें सदैव आपके लिए खुली हैं। आपका सपना भी यदि डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन जेईई एकेडमी आपका स्वागत करती है। अच्छी स्कूलिंग आपको चाहिए, वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग, तो भी मैट्रिक्स हाई स्कूल में आप आइए। और मैंने कहा ना कि सपनों की साझी लड़ाई है, सपने आप देखिए, अपनी मेहनत करिए, हमारे हिस्से की मेहनत हम करेंगे। हम ये विश्वास आपको दिला सकते हैं कि आप यदि 2 कदम मेहनत करते हैं तो हमारे कदम 3 ही मिलेंगे, आपको 1.5 कदम कभी नहीं मिलेगा। जी सर। मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये सब कहानियां इस बात को साबित करती हैं कि हम सब लोगों को जागना होगा, मिलकर के अपने बच्चों को मार्गदर्शन देना होगा। यदि वो हमने दिया तो निश्चित रूप से बच्चे जैसे कपिल सफल हुआ वैसे सफल होते हैं। हरियाणा के सिवानी से आज बहुत आनंद आया, घर पे हमने भोजन करा, तो भोजन के लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अरे सर, इतना ये तो मजेदार भोजन, अतिथि इतना मजेदार। हाँ, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो। उसकी स्मृति आप हमारे पास आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर से पूरे परिवार को खूब खूब बधाई, खूब खूब Thank you, शुभकामनाएं sir. देता हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसी और नई सफल कहानियों के साथ हम आपको मिलाते रहें, मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.